जय श्रीमन नारायण, जय श्री राम। आज बहुत ही मुख्य और विशेष विषय पर मेरा चिंतन हुआ। और चिंतन क्यों हुआ? क्योंकि बहुत बड़े समाज में बैठ करके यहाँ कभी कभी चलता है, गुरुजनों के पास में, सज्जन वृंदों के पास में, विद्वानों के पास में यह एक बात आती है कि पत्नी जो है उसको पतिव्रता कहा जाता है। पत्नी को पतिव्रता कहा जाता है। वह पतिव्रता होती है पति के आयु के लिए, पति के स्वास्थ्य के लिए, पति की उन्नति के लिए और पति की प्रगति के लिए वह व्रतों को रखती हैं, उत्सव मनाती हैं। उनकी प्रसन्नता के लिए, उनके लाभ के लिए वह दिन भर भूखी रह सकती हैं, पूजन कर सकती हैं। नाना प्रकार के उत्सवों में उनको व्रत रखने पड़ते हैं। यह चर्चा चलती रहती है। व्यास जी और महाराज जैमिनी के बीच में भी यह चर्चा चली है। कर्दम और कपिल मुनि के बीच में भी यह चर्चा चली है। तो कितनी सौभाग्यशाली होती हैं वह सौभाग्य युक्त स्त्रियां जो अपने लिए नहीं, अपने पति और अपने पुत्रों के लिए, अपनी पुत्रियों के लिए संपूर्ण जीवन प्रदान कर देती हैं। शास्त्रों में उल्लेखित हुआ कि सभी लोग इस दुनिया में अनभिज्ञतावश पत्नी को पतिव्रता कहकर के चिढ़ाते भी हैं। उनको पतिव्रता कहा जाता है। तो मैं एक कहानी पे ले चलता हूं जो प्रमाणित तत्व है, जो हमारे शास्त्रोक्त में, पुराणों में है। आप देखिए, ध्यान दीजिए। जब इस सृष्टि के प्रथम पुरुष मनु और शतरूपा, उनकी इच्छा हुई कि उनकी पुत्रियां बड़ी हो रही हैं और उनकी देवहूति पुत्री जो थी बड़ी हो रही, उनका विवाह करना चाहिए। कर्दम ऋषि वहां 100 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। जब महाराज मनु का आगमन होता है उनके आश्रम में, तो वह देखते हैं कि मैं विवाह तो करूंगा ही, क्योंकि सृष्टि को बढ़ाना है। तो देवहूति और महाराज मनु, उनकी माता शतरूपा, वो तीनों लोग वहां जब आते हैं तो कर्दम ऋषि एक चटाई बिछा देते हैं। एक चटाई जब बिछाते हैं तो उस चटाई पर, बांस की चटाई पर जब महाराज मनु और शतरूपा बैठ जाते हैं, और देखिए बहुत समझने का विषय है। देवहूति कहीं कर्दम ऋषि के द्वारा बिछाए गए आसन पर, अगर जो मैं नहीं बैठती हूं तो कर्दम ऋषि का अपमान होगा। अगर जो मैं इनके बिछाई हुई चटाई पर, इनके बिछाए हुए आसन पर बैठ जाती हूं, तब भी ये मुझे स्वीकार नहीं करेंगे कि मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं सुनाया, कुछ नहीं बताया। तो इसलिए आज माँ बाप का दायित्व तो बढ़ गया है। आज हमें इस चमक धमक दुनिया में अपने बच्चों को, अपने बालकों को बहुत ही स्थिरता से समझाना और विवेकशील बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने जब महाराज मनु और शतरूपा दोनों बैठ गए, तो देवहूति बैठते हुए उस आसन पर अपना हाथ रख लेती हैं और खुद जमीन में बैठ जाती हैं। कर्दम ऋषि का भी सम्मान बच जाता है और अपने माँ बाप के संस्कार भी बचा लेती हैं। जल लेकर के आते हैं, तो लाया हुआ जल, उस समय तो विवाह नहीं हुआ था, लाया हुआ जल को पान करके उनके पात्र को और अपने पात्र को उठा करके वो धुलने के लिए चली जाती हैं। आज समय बिल्कुल परिवर्तित है। बहुत सारे मैं वीडियो देखता हूं जिनमें लोग खाना भी बना रहे हैं, चाय बना रहे हैं। अच्छी बात है, सहयोग करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन संस्कारवान भी रहना बहुत अच्छी बात है। क्योंकि यही वो देवियां हैं जिन देवियों के पराक्रम से, जिन देवियों के परिश्रम से आप अपने जीवन को बहुपयोगी बनाते हैं, सार्थक बनाते हैं, तत्वशील बनाते हैं। तो यहां शास्त्र ने क्या प्रेरित किया? तो शास्त्र ने कहा कि पत्नी को पतिव्रता होना 100% आवश्यक है, लेकिन पति को पत्नी प्रिया होना 100% आवश्यक है। तो पत्नी पतिव्रता हो और पति पत्नी प्रिया हो, पर प्रिया नहीं होना चाहिए। किसी पर प्रिया से नहीं। पर प्रिया होगा तो निश्चित रूप से उसका ह्रास होगा। इसलिए पत्नी प्रिया हो, पत्नी पतिव्रता हो, पति
पत्नी प्रिया हो, उस घर में नारायण बसते हैं, उस घर में देवता वास करते हैं, उस घर में अशांति दूर चली जाती है, उस घर में दरिद्रता का वास नहीं होता है, उस घर में दुखों का वास नहीं होता है, उस घर में कष्ट भाग जाते हैं, उस घर से रोग निकल जाते हैं। जब ऐसा होता है, यही हमारे जीवन का, हमें किस किस प्रकार से सूर्य उदय देखते हैं, हम चंद्र उदय देखते हैं, सूर्यास्त देखते हैं, चंद्रास्त देखते हैं, दिन जाता हुआ देखते हैं, दिन को आता हुआ देखते हैं, रात्रि आते हुए देखते हैं, रात्रि जाते हुए देखते हैं, फिर भी हम नहीं समझ पाते कि हम कहाँ चल रहे हैं, हम चल रहे हैं या वो चल रहा है, सामने चल रहा है कि हम चल रहे हैं। हम इसी विभ्रंश में फंसे हुए हैं। इस विभ्रंश को दूर करते हुए अपने आप को बहुत ही महत्वशील बनाना है, और आप पत्नी प्रिया हो जाएं, पत्नी पतिव्रता हो और पति पत्नी प्रिया हो, फिर आप नारायण का स्मरण करें, आप अपने सनातन को जानें, समझें, और उसमें जो मुख्य उपयोगी तथ्य हैं वो ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं कि आपको हर समय पूजन करना, हर समय समर्पण करना, हर समय सब कुछ करना, नहीं। इतना सुख है, इतना आनंद है जिसका कोई बखान नहीं कर सकता, बहुत ही आनंद है। लेकिन कुछ पल आप अपने शास्त्रोक्त विधि से जिस दिन देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा दिन, पूरी रात आपको पता ही नहीं चलेगी कि किसी प्रकार से आपका मन उन विचारों पर ही नहीं जाएगा जो विचार आपको परेशान करने वाले हैं। तो पत्नी पतिव्रता और पति पत्नी प्रिया होना चाहिए। जय शिव, जय श्रीमन्नारायण। पूजा को लेकर मन में है सवाल, किस विधि से की गई पूजा होगी सफल? पूजा के दौरान हो ना जाए कोई अनिष्ट, कहीं देवता हो ना जाए रुष्ट। कैसे करें नवग्रह का पूजन? हर उलझन का मिलेगा समाधान। वेद शास्त्रीय आचार्य पवन दत्त के साथ जानिए क्या है पूजा का सही विधान। रोज सुबह 11 बजे सिर्फ अस्तित्व टीवी पर।